शिक्षा क्लासेज एट यूके। आज फिर से करेंगे हम कुछ और करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स उत्तराखंड के करंट अफेयर्स ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित अल्मोड़ा के प्रगतिशील किसान जिन्हें एप्पलमैन कहा जाता है। ठीक है, तो अल्मोड़ा के एक प्रगतिशील किसान है, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है और उन्हें कहा जाता है एप्पलमैन। उनका नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सही आंसर है आपका गोपाल दत्त उप्रेती को कहा जाता है एप्पलमैन। ठीक है, और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। इन्होंने धनिया का पौधा उगाया है और इसी वजह से इन्हें क्या मिला है? एक पुरस्कार मिला है। काफ़ी अवार्ड वगैरह भी इनको मिल चुके हैं। उत्तराखंड की शिक्षिका जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, राष्ट्रपति द्वारा जो प्रदान किया जाता है, उत्तराखंड की वो शिक्षिका जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 मिला है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो उनका नाम है कुसुमलता और ये चमोली ज़िले में शिक्षिका हैं। ठीक है, कुसुमलता को मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 उत्तराखंड से। ठीक है, उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? उत्तराखंड प्रीमियर लीग अब हो रहा है, आपको जैसी जानकारी होगी। तो इसकी जो 2024 में संस्करण हुआ था, इसकी विजेता टीम कौन थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो सही आंसर जो है आपका उधम सिंह नगर इंडियंस है यहाँ पे विजेता टीम उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की। नेक्स्ट है, उत्तराखंड महिला सारथी योजना के तहत महिलाओं को किस वस्तु की खरीद के लिए 50% सब्सिडी मिलेगी? योजना का नाम क्या है? उत्तराखंड महिला सारथी योजना। इसके तहत महिलाओं को मिलेगी सब्सिडी और वो मिलेगी 50%, और 50% राशि जो मिलेगी वो उनको ऋण के रूप में मिलेगी। ठीक है, तो 50% सब्सिडी और 50% उनको जो राशि मिलेगी वो मिलेगी उन्हें ऋण के रूप में। ठीक है, तो किस वस्तु की खरीद के लिए उनको मिलेगा? तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों, यानी उन्हें बाइक, स्कूटी, ऑटो और कार, इन चीज़ों की खरीद के लिए, ऑटो या कार, इनमें से किसी खरीद के लिए इन्हें क्या मिलेगा? सब्सिडी मिलेगी। और ये इनके लिए किसके लिए है? ये इनको स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को इन चीज़ों की खरीद के लिए क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्य 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? सतत विकास लक्ष्य 2023-24 की रिपोर्ट है, उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो उत्तराखंड को मिला है उसमें पहला स्थान। ठीक है, और ये इस उत्तराखंड को केरल के साथ पहला स्थान इसमें मिला है सतत विकास लक्ष्य 2023-24 की रिपोर्ट में। सकल पर्यावरण उत्पाद GEP इंडेक्स, ठीक है, लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना हुआ है। एक तो ये आपका पास करंट अफेयर हो जाता है कि GEP इंडेक्स लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आपका उत्तराखंड बना है। दूसरा क्या है, इसमें जो GEP आपका सकल पर्यावरण उत्पाद है, इसमें जो 4 प्राकृतिक संसाधन शामिल किए गए हैं। कुल कितने संसाधन हैं? 4 प्राकृतिक संसाधन हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। और कौन कौन से हैं? वायु, जल, वन, मिट्टी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी वायु, जल, वन और मिट्टी, ये 4 प्राकृतिक संसाधन किसमें हैं? आपके सकल पर्यावरण उत्पाद में। और ये इंडेक्स लॉन्च करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में नई फिल्म नीति को मंजूरी मिली है। नई फिल्म नीति 2024 को मंजूरी मिली है। कब मिली है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाता है 4 फरवरी 2024 को उत्तराखंड में नई फिल्म नीति 2024 को मंजूरी मिली है। सशक्त उत्तराखंड @2025, ठीक है, ये इसी तरह से लिखा गया है, सशक्त उत्तराखंड @2025 के अंतर्गत वर्ष कितने तक राज्य की आर्थिकी को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो सशक्त उत्तराखंड @2025 के अंतर्गत वर्ष 2027 तक, ठीक है, वर्ष 2027 तक राज्य की आर्थिकी को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कब तक? वर्ष 2027 तक आर्थिकी, और यहाँ पर आप GDP भी कह सकते हैं, GDP को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड राज्य में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो उत्तराखंड का प्रति व्यक्ति आय जो सर्वाधिक वाला जिला है वो आपका हरिद्वार है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान के मामले में, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? आपका कृषि, मत्स्य, ये चीज़ें होती हैं ना। प्राथमिक क्षेत्र के योगदान के मामले में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो आपका जो ये उधम सिंह नगर जिला है,
ये प्राथमिक क्षेत्र के योगदान के मामले में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और अगर आपको इसमें आगे जाना है कि ये तो आपका हो गया प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में। अगर हम आगे देखें द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इस तरह से, तो जो द्वितीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र में सबसे आगे कौन सा है आपका? हरिद्वार। और द्वितीयक क्षेत्र में आपका क्या आता है? अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप जीके या जीएस पढ़ते हैं, तो आपने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र देखा होगा। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है आपका? विनिर्माण है, विद्युत है, गैस है। ठीक है, तो ये सब आपके द्वितीय क्षेत्र में आता है। वहाँ पर कौन सबसे आगे? हरिद्वार प्रथम स्थान पे। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि मत्स्य वाले में आपका उधम सिंह नगर है। द्वितीय क्षेत्र जिसमें विनिर्माण वगैरह आते हैं, इसमें हरिद्वार है। और तृतीय क्षेत्र जिसमें मुख्यतः क्या आती हैं? आपकी सेवाएं आती हैं, तो इसमें आपका कौन सा? देहरादून जिला सबसे प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में उधम सिंह नगर, द्वितीयक में आपका हरिद्वार, और तृतीय क्षेत्र में देहरादून जिला प्रथम स्थान पर है। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है खाकी में स्थित प्रज्ञा नामक एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है? खाकी में स्थित प्रज्ञा। तो इस पुस्तक के लेखक है आपके, पूर्व में एक डीजी थे यहाँ पे अनिल रतूड़ी, तो उनके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञा। ठीक है, तो लेखक कौन है? अनिल रतूड़ी। उत्तराखंड पुलिस भारतीय सेना के साथ युद्ध की स्थिति में मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू करने वाली है? ठीक है, तो अभी ये शुरू चीज़ें हुई नहीं हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा करने का मतलब प्लान है कि उत्तराखंड पुलिस भारतीय सेना के साथ जब युद्ध की स्थिति आएगी, उसमें मदद के लिए एक ऑपरेशन शुरू करेगी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो इसका सबसे सही आंसर आपको होगा ऑपरेशन पहाड़ सुरक्षा। क्योंकि जो आपका उत्तराखंड राज्य है, यहाँ पे चीन से इसकी सीमाएं लगती हैं ना, ये सीमावर्ती राज्य है। तो यहाँ पर क्या है, जब युद्ध होगा तो भविष्य में कभी युद्ध हो सकता है, तो युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना और उत्तराखंड पुलिस कौन सा ऑपरेशन शुरू करेंगे? ऑपरेशन पहाड़ सुरक्षा। नेक्स्ट है लेखकों का गांव, एक सांस्कृतिक यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, लेखकों का गांव। तो यहाँ पर इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो जो ये आपका लेखकों का गांव नामक सांस्कृतिक पहल थी, तो इसका उद्घाटन किया गया है, स्थान है आपका थानो, ये आपके पड़ेगा देहरादून में। ठीक है, थानो नामक स्थान पर किया गया लेखकों का गांव नामक जो सांस्कृतिक पहल था, उसका उद्घाटन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? कि साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। ठीक है, आप इसको राइटर्स विलेज भी कह सकते हैं, लेखकों का गांव। अगर इसका इंग्लिश वर्जन आए तो राइटर्स विलेज भी आ सकता है। नेक्स्ट है 8वां बर्ड फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया? 8वां बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया आपके मसूरी। ठीक है, 8वां बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया है, ये किया गया है मसूरी में। और ये मसूरी में कहाँ पर किया गया है? जो इसके अंदर की बात है वो ये है विनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार है ना, तो आप इसको सिंपली विनोग वन्यजीव विहार में 8वां बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। अगर स्थान की बात आती है तो मसूरी, और वैसे ही कहाँ पर किया गया? विनोग वन्यजीव विहार। आप इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला महिला नौका सैन्य अभियान कहाँ से शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है आपके ये देवप्रयाग संगम से प्रारंभ किया गया। और इसमें कौन है? ये इसमें हैं 20 महिला बीएसएफ की जवान, 20 महिला बीएसएफ की जवान इसमें शामिल हैं। और कौन सा अभियान है? महिला नौका सैन्य अभियान। और ये शुरू क्यों किया गया? ये स्वच्छ गंगा, अविरल गंगा और महिला सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है। स्वच्छ गंगा, अविरल गंगा, महिला सशक्तिकरण, इसके लिए ये महिला नौका सैन्य अभियान शुरू किया गया। महिलाएं कौन सी हैं? बीएसएफ की जवान हैं, 20 महिलाएं हैं। शुरू किया गया देवप्रयाग संगम से। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है वर्ष 2024 के हिमालय दिवस का विषय क्या था? आपको मालूम होगा कि हर साल क्या होता है, 9 सितंबर को आपका हिमालय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 9 सितंबर को। तो वर्ष 2024 में हिमालय दिवस की जो थीम होती है, विषय क्या था? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी हिमालय का विकास और इसकी दशा एवं दिशा। ये क्या है? वर्ष 2024 के हिमालय दिवस की थीम थी। ठीक है,
तो चलिए, आज मैंने 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको करवाए हैं। कोशिश है कि आपका जो अभी 12 तारीख को एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ आपको और चीज़ें भी करवाई जाए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।